वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हमारे साथ हमारे गेस्ट अशोक कुमार मौजूद थे, जो कि चीफ एडिटर थे माइनॉरिटीज़ ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के। तो आज 11 अगस्त हम मना रहे हैं अक़लियती बिरादरी के हुकूक़ और उनकी आज़ादी और उनके तहफ़्फ़ुज़ और इनकी अहमियत को उजागर करने के लिए हमारे साथ जो हैं आज एक चर्च से पास्टर रफ़ाकत सादिक हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं और उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से चर्च में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और आज तक कहीं उनको उनकी फ़राइज़ के अदायगी में कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि मुसलमानों का मुल्क है, कहीं मुसलमानों के मुल्क में कभी आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि चर्च में जाके पूछा गया हो कि भाई आप यहाँ पर ये चर्च की तालीमात क्यों दे रहे हैं। तो इनसे खुद ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आप बताइए पास्टर रफ़ाकत सादिक, आपको कभी चर्च में इस तरह की कोई रुकावट, कोई परेशानी आज तक पेश तो नहीं आई? पाकिस्तान में रहते हुए आप आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, कभी आपको इस तरह की कोई रुकावट तो दरपेश नहीं हुई? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके TNT न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज एक ख़ास दिन पे एक अच्छा NTN चैनल के थ्रू मैं ये लोगों तक मुखातब हूँ और ये पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ। आज जहाँ तक आप क्रिश्चियन या मुसलमान कहते हैं कि जी मुसलमान कहते हैं हमारा मुल्क है, हम कहते हैं हमारा मुल्क है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि हम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान के हम बनने में जो हमारा किरदार रहा मसीहों का, वो तारीख इस बात की गवाह है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट बनाता है वही फेडरल गवर्नमेंट बनाता है। तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो उस वक्त जबकि इलेक्शन हो रहे थे तो वोटिंग हुई कि कौन ये पंजाब जो है हमारा इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। तो उस वक्त के जब वोटिंग हुई तो उसमें 88 वोट उनके हक में आए थे, 88 वोट हमारे हक में आए थे। तो कंपटीशन बराबर हो गया। फिर उसके बाद हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा, ये फैसलाबाद में हमारे जो उस वक्त के मजहबी कायदीन थे, SP सिंघा साहब और दीगर 4 हमारे मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो उन्होंने उनके घर पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब गए और उनसे कहा कि आप जो है पाकिस्तान बनने जा रहा है तो आप हमारी मदद करें, हमें वोट दें। तो उन्होंने एक तरफ जो था कि दूसरी जो पार्टी थी जो मुखालिफ पाकिस्तान के थी, उन्होंने कहा जी हम आपको ज़मीनें भी देंगे, हम आपको कारोबार करने के लिए सारी सहूलतें देंगे। लेकिन हमारे उस वक्त के जो कायदीन थे उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जाएंगे, इसलिए कि ये हमारे साथ एक अच्छा बेहतर हम आपस में राब्ता करके और मुल्क की तमीर और तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद फिर जो वोट दिए थे अनकंडीशनल वोट दिए थे, कोई कंडीशन नहीं थी पाकिस्तान के लिए। ठीक है। उसमें 3 वोट जो है वो कास्ट हुए, 4 वोट कास्ट हुए थे, 3 जो है वो पाकिस्तान के हक में आए, तो जो है वो 91 वोट हो गए और 1 वोट जो था वो ज़ाया हो गया। अच्छा। तो हम तो पाकिस्तान के बनाने वाले फाउंडर हैं, हम पाकिस्तान का दावा करने वाले का मिनॉरिटी नहीं है, हम मेजॉरिटी हैं, क्योंकि हमारा जो किरदार है वो सबके सामने है। बिल्कुल। ठीक है। और जहाँ तक आप बात करें मजहबी, तो मजहबी कराची के अंदर भी कहीं कहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी कराची के अंदर नहीं होता। मुझे एक वाक़या याद है कि 8-10 साल पहले हमारे यहाँ अख्तर कॉलोनी में एक वाक़या पेश हुआ था कि एक हमारे मुसलमान भाई थे, उन्होंने एक क्रिश्चियन के प्लॉट उससे मांगा था कि ये प्लॉट मुझे दे दो। वो मेन चौक पे प्लॉट था, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। सही है उनका। उन्होंने कहा मैंने नहीं बेचना। तो उस शख्स ने क्या कि कुरान पाक के सफ़ा पाड़ कर उसकी प्लॉट में फेंक दिए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये शेम फॉर अस। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, एक तरह से उसने ये मजहबी शिद्दत पसंदी उजागर करने की कोशिश अपना मकसद क्योंकि पूरा नहीं हुआ तो इस तरह किया। फिर हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग की, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मीटिंग की कि इसकी थॉरली जो है वो इंक्वायरी की जाए और SP लेवल पे या SSP लेवल पे इसकी इंक्वायरी की जाए। जब वो सारी इंक्वायरी की गई तो वो झूठ निकला उस शख्स का। वो बंदा थाने में बंद था महमूदाबाद में। अच्छा। फिर उसको वहाँ से रिहा किया गया और बाइज्जत तौर पर बरी हुआ। तो हम कई कई ऐसे वाक़यात होते हैं, पंजाब में ज़्यादातर होते हैं, पंजाब में ज़्यादातर, लेकिन कराची जो है ये अल्लाह का शुक्र है
खुदावंद का शुक्र है कि ये वो है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आज 11 अगस्त है, आज आप लोगों की क्या मजहबी रसूमात होंगी, किस किस जगह पर आप लोग ये अपना इवेंट सेलिब्रेट करेंगे, क्या क्या तकरीबात होंगी आज के दिन, और आज के दिन की तकरीबात को मनाने में किसी किस्म की कभी आपको कोई रुकावट तो दरपेश नहीं आई? हमेशा लोगों ने वार्मली वेलकम किया आपको, हर तरह की कम्युनिटीज़ ने? मैं बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं लास्ट ईयर जमात इस्लामी के एक प्रोग्राम में था। अच्छा। तो वो उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, वहाँ पे सारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, सारे मिनॉरिटी जो मैं नाम दिया गया मिनॉरिटी, लेकिन उस लिहाज से हम सब मौजूद थे। आज हमारा एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अच्छा। मलीर फुटबॉल ग्राउंड है और वहाँ उसमें हज़ारों की तादाद में लोग उस इवेंट में आते हैं। तो आज हम उसमें एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं और उसमें हमारी एक बेटी है, एमपी है, वो सूबाई असम्बली सिंध की, ज़बरदस्त, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन है। बहुत अच्छी बात है। तो वो हम सब मिल के, तो यानी कि आप लोगों की पॉलिटिकल साइड पर भी जो है शमूलियत होती है, और साथ ही आप ये बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनको कभी कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई यहाँ पर? इसमें मुश्किलात आई हैं। ठीक है, अभी भी कितने 10,000 लोग जो थे वो भर्ती होने थे पुलिस में। अच्छा, पुलिस तो उसमें अगर उसमें सरकारी महकमों की सरकारी महकमों की वैसे प्राइवेट इदारों में कोई मसला नहीं आया? प्राइवेट में नहीं, सरकारी इदारों में, पुलिस में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भर्ती होने में मुश्किलात पेश आई, वो क्या वजह थी? ये है कि उसमें अगर 5% जो कोटा देखा जाए जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, तो उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान बनने के बाद ये डिसाइड हुआ। तो अब तो 5%, अब तो हमारी आबादी इतनी हो चुकी है। सही बात है। अगर ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अच्छा। और आपके 68 MNAs ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, जो क्रिश्चियन वोटों के ऊपर वो अपनी सीट विन करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कराची में कौन सा ऐसा एरिया है जो कि जहाँ पर मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस रहते हैं और आज़ादी से अपना, उनके सारे शॉपिंग मॉल्स, उनके अपनी सब चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, 7 डेज हॉस्पिटल्स का मैंने कहा, 7 डे है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ, लेकिन ये है कि ये भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। फिर आगे हम सौदा बाजार साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे वो है होली फैमिली है। ये बड़े हॉस्पिटल हैं बिल्कुल। और ये कब से है? वो मेरे ख्याल में क़याम पाकिस्तान से पहले के हैं। तो वहाँ पे काम हो रहा है और अभी तक ये हैं मौजूद, माशाल्लाह चल रहे हैं। और बिल्कुल और वहाँ का नर्सिंग स्टाफ भी सारा मैंने देखा है क्रिश्चियंस हैं, इनके यूनिफॉर्म, उनका गेटअप ही होता है, तो वो एक बहुत अच्छे क्लीनलीनेस भी आप लोगों की जो मजहबी रसूमात हैं। तो इसके अलावा आप लोग अपनी गैदरिंग्स वगैरह के लिए जब आपस में मिलते हैं तो वो अपने चर्च में ही मिलते हैं? चर्च में मिलते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम इवेंट होते हैं उसमें मिलते हैं। हम अपने जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ मंदिर में भी, सिख भाई जो उनके गुरुद्वारे में भी उनसे मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं, शेयरिंग करते हैं। अच्छा, जो सिख कम्युनिटी की तरफ से जो हमने एक करतारपुर राहदारी बॉर्डर हमने खोली हुई है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि जब हम लोग सिख को भी यहाँ पर आने की, उनकी मजहबी रसूमात मनाने की इजाज़त देते हैं, तो इससे आप लोगों को कैसा लगता है कि जब क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, सब जो हैं यहाँ पर खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्लान हुआ है कि हमारे भाई हैं वो भी इंडिया से आके पाकिस्तान में अपने आप को बड़ा खुशी महसूस करते हैं और हैप्पीनेस वो उनके अंदर आती है कि हम यहाँ आके लोग उनको, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई, उनको बड़ी कदर और प्यार की निगाह से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल है। और इसी तरह हम जो है पाकिस्तान में रहने वाले मसीह, हम जाते हैं, जॉर्डन जाते हैं, मिस्र जाते हैं, जो मजहबी रसूमात के लिए, क्योंकि बाकी जहाँ तक जीसस क्राइस्ट की जो उनकी पैदाइश की जगह और वो सारा जहाँ मजहबी, वहाँ हमें अलाउ नहीं है। अच्छा। क्योंकि इजराइल में जाने का, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के उसमें ही नहीं है, नक्शे में ही नहीं है। तो हम इस जगह पर पहुंचकर उन मजहबी रस्मात को मनाते हैं और उनको दोबारा जागर करते हैं कि ये जो इलाके हैं, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने जो काम किए हैं, बचपना गुजरा उनका, और तवारीखी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, वो मिस्र में उनकी बड़ी हिस्ट्री है, वो हमने सारे उनके वो देखे हैं। अच्छा। तो वो एक अच्छा लगता है कि जब आदमी, जैसे हमारे मुसलमान भाई हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं,
मैं एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पर अच्छा। कि बताएं कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर वो कौन सा मुल्क है जहां लोग हज करने के लिए सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो उसमें जो दूसरा नंबर आया था वो हमारे पाकिस्तान का आया था। तो बोला उम्रे के लिए जो है वो पाकिस्तान पहले नंबर पर है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान का ईमानदारी में नंबर कौन सा आता है। तो वो आया 162। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि हम एक इतने बड़े मुल्क में रहते हैं, सही बात और हमारा लेवल क्या है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ तो फिर भी मजहबी रसूमात बहुत आज़ादाना तरीके से मना रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की तरफ चले जाएं तो भारत में क्या अक़लियतों को वो हुकूक हासिल हैं जो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को और हिंदू बरादरी को यहाँ पर हासिल हैं? क्रिश्चियनिटी जो है इंडिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही है, ठीक है, और वहाँ पर जो है ना मसीहों को भी, मुसलमानों को भी बहुत सारे मसले दरपेश हैं। अच्छा, ठीक है। और उनके साथ मैंने एक पासवान को देखा था 2 साल पहले, उनको मियाँ बीवी को वो बिशारत करते हैं, मुनादी करते हैं, जैसे समझे कि क्या उसको कहते हैं आप लोग के दीन को फैलाने की। अच्छा, प्रीच करते हैं। प्रीच करते हैं। तो मियाँ बीवी को उन्होंने सरेआम रोड के ऊपर नंगा करके छोड़ दिया। क्यों? कि ये क्यों ये प्रचार करते हैं हजरत ईसा खुदावंद यीशु मसीह का। अच्छा, और ये वाक़या कहाँ पेश आया? इंडिया में पेश आया। इंडिया में? हाँ। और उनके पास एक छोटी सी बच्ची थी, वो औरत बेचारी बच्ची को यूं लेके खड़ी हुई है। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूसरे किस्म के भी वाक़या हैं। चर्च को जला दिया, कोई भी ऐसा बात हुई आपके सामने है। लेकिन आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान के अंदर अगर कभी ऐसा कोई वाक़या हो ना, तो उसमें ज़्यादातर जो हाथ होता है ना मुलविस, वो इंडिया का ही होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर पाकिस्तानियों को आप देखें, आप सिर्फ नेबर्स, अपने जो आसपास जो इर्द गिर्द लोग रहते होंगे, आप उन्हीं को देख लें, कभी भी उन्होंने आपको रिहाइश में, आपकी इबादत में कभी भी रुकावट नहीं डाली होगी। लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हैं ना, वो सिर्फ ऐसा कोशिश करती हैं कि आपस में लड़ाई, बल्कि शिया सुन्नी के आपस में लड़ाई करवा दी जाती है। तो इस तरह के बहुत से इवेंट्स होते हैं कि जिसमें वो कोई ना कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई करके, इस तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं, दुनिया भर में मौजूद हैं। जी, वो इस तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन ये कि उसके बावजूद अगर आप कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी बेटरमेंट है इस हवाले से। आप लोगों के आपस में जो, अब जैसे आप संडे और फ्राइडे को आप बता रहे हैं कि आप सेरेमन देते हैं, और जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में फ्राइडे को जुमे की नमाज होती है और खुतबा दिया जाता है, इसी तरह आपके यहाँ चर्च में ये सब होता है। तो हर जगह हर कोई अपने आज़ादाना मजहबी रसूमात अदा कर रहा है। तो आपकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं चर्च में फ्राइडे और संडे को, और इसके अलावा? हम कायदा तौर पर संडे में संडे सर्विस होता है, सरमन होता है, ठीक है, और कलाम की जो बातें हैं वो उनको बताई जाती है, बाइबल मुकद्दस की, कि बाइबल ये बताती है, बाइबल ये कहती है। और यह है कि एक वक्त जो था शरीयती दौर के अंदर यह था, अगर आपने किसी के ताल्लुक से कोई गुनाह किसी के साथ किया तो फिर जो है वो काउंट होता था। लेकिन जो है हमारा जो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये है कि अगर आपने अपने ज़हन में, दिल में सोच लिया तो वो गुनाह आपके खाते में लिखा गया। अच्छा, इतनी मतलब अब वही बात ना कि हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हमारी अगर थिंकिंग से हर चीज़, हर गुनाह की इब्तिदा हो जाती है। तो अगर हमारी थिंकिंग ख़राब होगी तो वो डेफिनेटली हमारे बात में आ जाएगी, वो स्पीच में आएगी, तो वो अमल में खुद ब खुद एक्शन में आ जाएगी। तो इस वजह से सोच को ही हमें इतना पाक रखना चाहिए कि आगे हमसे कोई गुनाह ना हो। तो ये क्रिश्चियनिटी में सिखाया जाता है कि आप अपनी सोच को सबसे पहले पाक रखें, ताकि और अगर सोच ही खराब है तो वहीं से गुनाह का आगाज हो जाएगा। ठीक है, तो बाइबल में ये सिखाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई बरादरी जो है वो अपने जो कौमी त्यौहार है, जैसा हमारा ईद बकरीद हो गया, तो आप लोग किस तरह से अपने कौमी त्यौहार मनाते हैं? हम इस कौमी त्यौहार जैसे कि क्रिसमस आया, हम लोग, ठीक है, क्रिसमस पे हम लोग रात में हमारी मिडनाइट प्रे होती है, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि रात को केक काटा जाता है। और मैंने देखा है शॉपिंग मॉल्स में ज़्यादातर बहुत खूबसूरत सजाया होता है, रेड एंड वाइट से ना, हर तरफ बहुत प्यारी लाइटिंग्स, बंटिंग्स होती हैं सब, और आप लोगों का ट्री भी बहुत अच्छा लगता है। जी। तो वो उसमें हम लोग केक काटते हैं, लोगों को उसमें शामिल करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं।
और जो है गरीब लोग होते हैं बेचारे, उनको भी सपोर्ट करते हैं, उनको भी कोशिश करते हैं कि शामिल किया जाए। मेरी कोशिश होती है कि हम जो है माजूर बच्चे हैं उनके साथ त्यौहार गुजारें, उनको भी उनके साथ टाइम गुजारें। मैं, मेरी वाइफ, मेरी चर्च की टीम के लोग जो हैं वो माजूर बच्चों के साथ उनके पास गिफ्ट लेके जाते हैं, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, केक काटते हैं, खाना लेके जाते हैं, उनको भी शामिल करें, क्योंकि तो वो तो उनके घर वाले तो उनको रखते नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो घर से बाहर होते हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, साथ लेके चलते हैं कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है और हमारे आका का फरमान है कि सबको साथ लेके चलना, ताकि अच्छे तरीके से आप लोग जो है इस दिन को सेलिब्रेट करें और लोगों के लिए खुशियां जो हैं वो बांटें। ज़बरदस्त। अच्छा, अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों का क्या मतलब है? आप देखें कि जब पाकिस्तान क़याम में आया तो उसके बाद जब ये बात आई सीटों की, तो उस वक्त से हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम बना, उस मुल्क सिस्टम के मुताबिक जो है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 MNAs की सीट्स थी। 10 MNA, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क जो है एक तरफ है और 10 सीटें कहाँ तक। और फिर दूसरी हमारे साथ जो रियासती है वो ये है कि कराची से लेकर सादकाबाद तक जो है इतना बड़ा हल्का एक MPA का है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे एक MPA इतना हल्के में, बड़ा हल्का? नहीं, उसमें तो सब डिविजन्स होते हैं, सब डिविजन्स होंगे, यूसीज होंगी, हर एक का नाज़िम अलग होगा, तो एक ही कैसे MPA? एक ही कैसे? तो ये जो आइन बना है ये गलत बना है। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात करना चाहता हूँ कि इसको भी जो है हमारी सीटें बढ़ाई जाएं, ताकि हम अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत कर सकें। बिल्कुल, ताकि लोगों को जो दरपेश मसला, एक MPA बेचारा क्या करेगा? इस वक्त 2 हमारे पास MP हैं, ठीक है। एक नवीद एंथनी जो कि डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली है, दूसरी रोमा मुश्ताक है जो कि MPA है, पार्लियामानी सेक्रेटरी है। अब एक लड़की जो है वो आप अंदाजा कर सके कि कैसे पूरे मुल्क सिंध के अंदर वो घूम सकती है। वो तो अगर लोगों का शुक्रिया अदा करने जाए तो उसकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो काम तो करने की दूर की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम यहाँ सिंध के अंदर कितनी सीट्स होनी चाहिए? कम से कम 10 सीट तो होनी चाहिए। 10 सीट सिर्फ माइनॉरिटीज चाहते हैं। अच्छा, और अभी माइनॉरिटीज की 1 सीट है? 2 सीटें हैं। 2 सीटें हैं। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि वो अभी उसमें हिंदूज भी हैं, हाँ, सिख भी हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन है वो 2 हैं। अच्छा, क्रिश्चियंस की 2 सीट्स हैं। हाँ। और आप चाह रहे हैं कि 10 हो, इसको बढ़ाया जाए ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी हो, लोगों को काम हो सके उनके, और उनको अच्छा बेहतर रोजगार मिल सके, लोगों की मदद हो सके। बिल्कुल, माइनॉरिटीज़ के लिए बेहतर रोजगार, अच्छे मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर आज हमारे साथ पास्टर रफ़ाकत भी मौजूद हैं और उन्होंने जो है अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से रोशनी डाली। और आज के प्रोग्राम में हमने, क्योंकि आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त में अक़लियतों के जो उनका तहफ़्फ़ुज़ है, उनके हुकूक़ हैं, उनकी अहमियत को हम उजागर करने के लिए रोशनी डाले थे। हमारे पास आज गेस्ट थे, अशोक कुमार थे और आज रफ़ाकत सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर अक़लियतों की नुमाइंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, और जो भी मजहबी रसूमात की आज़ादी यहाँ पर हासिल, हमने उसके बारे में डिस्कशन की। आप हमारे मेहमान बने, आपका बहुत शुक्रिया, आप NTN के लिए आपने वक्त निकाला। कल फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।